तो हेलो, मैं हूँ सचिन मुरारी और अभी हाल फिलहाल में ही मेरे सभी एग्ज़ाम्स वगैरह जो हैं निपट गए हैं और मैं पूरा फ्री हूँ। मैंने सोचा क्यों नहीं स्पेनिश सीखी जाए। आज पहला दिन था, अभी मैंने जस्ट एक लेसन किया है। तो मेरा गोल ये है कि मैं जो मेरे पास फ्री टाइम है अभी, लगभग 3 महीना फ्री टाइम, तो इसमें मैं इतना सक्षम बन जाऊँ कि मैं जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनसे बातचीत कर पाऊँ, थोड़ा कन्वर्सेशन लंबी चला पाऊँ, थोड़ी बातचीत कर पाऊँ, उनको समझ पाऊँ, वो मुझे समझ पाएँ, थोड़ा इम्प्रूव करूँ अपने आप को। तो बैक मतलब कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरे को नहीं आती है, बहुत बिल्कुल ही नहीं आती है मेरे को। थोड़ा सा मुझे बस इतना पता है कि जो एन के ऊपर ऐसा लहर टाइप की होती है, एक मूंछ टाइप की होती है, उसको नहीं बोलते। मतलब मुझे बहुत ही कम पता है स्पेनिश के बारे में। तो मैं बिल्कुल ही बेसिक से सीख रहा हूँ और मैंने एक ऐप का फ्री ट्रायल लिया है, तो उससे थोड़ा कोशिश करेंगे। अगर वो पसंद आए तो उसको एक्सटेंड करूँगा, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि जब मैं कोर्स कर रहा हूँ किसी भी ऐप से या कोई लेसन कर रहा हूँ, तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं सेव कर लूँ और उसको मैं शेयर करूँ उसके बाद। तो अगर मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ 3 महीने, ये जो मेरे फ्री टाइम है, तो इसमें फिर हम देख पाएंगे कि फर्स्ट डे वर्सेस द डे 90 कि कितना इम्प्रूवमेंट हो पाया। तो अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, एक दिन को लेके चल रहा हूँ। तो एक दिन का लेसन हो गया, दैट्स गुड। फिर अगले दिन जब आएगा तब सोचेंगे कि आज क्या क्या करना है। तो मैंने चैट जीपीटी से ही पूरा प्लान मंगाया कि कैसे किया जाए, व्हाट ऐप्स डू यू नो, व्हाट कैन यू सजेस्ट मी, व्हाट कुड बी बेटर फॉर मी। तो मैंने उसको बताया कि देखो, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे कोई एग्ज़ाम निकालना है या मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं या मुझे बहुत सारे वर्ड सीखना है, मुझे बहुत सारे मीनिंग सीखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक मोटिव है कि मैं सक्षम बन सकूं बात करने में, दूसरों को समझने में। तो ये हम बचपन से पढ़ते हैं कि जो लैंग्वेज स्किल होते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लगभग कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला है सुनो, दूसरा बोलो, तीसरा लिखो, चौथा कि पढ़ो। और भी कुछ होता है क्या? 4 ही होता है शायद स्टेप्स, मतलब स्टेजेस, मेरे को ऐसे याद तो है नहीं। तो उसमें कोई कोई लैंग्वेजेस में जो स्टेप होता है रीडिंग और राइटिंग, वो बहुत ही कठिन होता है। जैसे चाइनीज़ है, उसमें रीडिंग और राइटिंग बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें आपको पूरे कैरेक्टर्स याद करने पड़ेंगे। अगर आपको लिखनी है तो आपके सब कैरेक्टर, मतलब जो भी आपको लिखना है वो कैरेक्टर आपको आना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो आपको आना चाहिए कि ये कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, क्या प्रोनाउंसिएशन होती है। तो ये चाइनीज़ को कठिन बनाती है। वहीं जो चाइनीज़ है वो बोलने में काफ़ी इजी है, मतलब बोल टोन्स वगैरह जो हैं वो मतलब सिंपल हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड है बोलूँगा, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। और चाइनीज़ में पिनियन हेल्प करती है, पिनियन सब चीज़ों को इजी बना देती है। चाइनीज़ की ग्रामर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फालतू के रूल्स नहीं है जैसे इंग्लिश में है। तो ये चाइनीज़ को इजी बनाती है। वहीं अगर चाइनीज़ के हम चारों स्टेजेस में देख लें कि लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, तो सुनना बोलना आसान है, लिखना पढ़ना बहुत कठिन है। तो ये एवरेज अगर हम लें तो ये चाइनीज़ को एक कठिन लैंग्वेज बनाता है सीखने के लिए। वहीं स्पेनिश है, स्पेनिश में तो बोलना भी आसान ही है थोड़ा, शायद, होपफुली। और लिखना भी इंग्लिश की स्क्रिप्ट फॉलो होती है, रोमन स्क्रिप्ट, तो वो भी मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कठिन है। और क्या होता है, मतलब आसानी है। और उसके बाद बस मतलब ये इन दोनों लैंग्वेजेस के बारे में बात की, क्योंकि जो चाइनीज़ है मैं पिछले साल सीख रहा था लगभग इसी टाइम पे, मई जून के महीने में। लेकिन स्कूल था मेरा, तो स्कूल के एग्ज़ाम्स ये सब के कारण मैं सीख नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, लेकिन अभी नहीं, अभी मेन फोकस स्पेनिश पे, स्पेनिश बोलने पे और स्पेनिश समझने पे। तो लेट्स सी क्या मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगा, क्या मैं, चलो ऐसा करता हूँ। नहीं नहीं, फालतू के प्लान नहीं, फोकस ऑन द करेंट डे। तो ये मेरा मोटिव रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं ऐसी वीडियोज़ ही शेयर करते रहूँगा। बाय बाय।